नीतीश चच्चा के साथ खेला होता कि नीतीश चच्चा खेला करत हुआ, अभी तक नीतीश चच्चा ही बता सकले। बाकी हम आपसे एक बात बता दें कि एनडीए के अंदर कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, जब से सीट बंटवारा हुआ है तब से नीतीश बाबू जो है गरमाए हुए हैं। अब आप ही सोचिए कि जिस पार्टी को उंगली पकड़कर चलाया नीतीश चाचा ने, अब वही पार्टी उनकर सीट काटत हो। हाँ, ये सही बात है गुरु। अब देखो, एनडीए में जो बंटवारा हुआ उसमें बीजेपी को मिला 101 सीट और नीतीश बाबू के जेडीयू को भी मिला 101 सीट। लेकिन तरीके से देखे तो नीतीश बाबू को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए थी, जो कि मिली नहीं, और बीजेपी वहीं के वहीं है जितनी उसकी सीटें थी। तब सवाल यही है कि नीतीश बाबू की और सीट कहां है। तो आप समझिए, 101 बीजेपी, 101 जेडीयू, एलजेपी यानी चिराग भैया को मिला 29। कितना? 29। बाकी 6 सीट हम और आरएलएम को मिला। अब बात इतनी सी है कि भाई चिराग भैया की जो 29 सीट है ना, वो कायदे से देखे तो 20 ही मिलनी चाहिए थी, और ये 9 सीट जो चिराग भैया के पास है असल में नीतीश चाचा की है। और इसी से चच्चा जो है नाराज हैं, गरमाए हुए हैं। और इससे ज्यादा बवाल तब हुआ जब सोनबरसा सीट पर जेडीयू की तरफ से रतेश सदा को सिंबल दे दिया गया, लेकिन वह सीट चिराग भैया की पार्टी एलजेपीआर को मिल चुकी बताई जा रही है। यही वजह है कि नीतीश चच्चा जो है नाराज है। अब आप किसी को बोल दिए कि ये मेरा है, ले लो, लेकिन पता चले कि वो तो फलनवा के लग गए है जमीन, आप कैसे दे रहे हैं, तो वही मैटर फंस गया है। अब मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है, ऐसे करीब 9 सीट है, यानी जो 9 सीट चिराग भैया को मिली है उस पूरे सीट पर नीतीश भैया जो है नाराज हैं, चच्चा, जिन पर बवाल जो है चल ही रहा है। दिल्ली में बैठकर जब सीट बंटवारा हुआ था तब तय हुआ कि बीजेपी और जेडीयू को 101 सीट मिलेगी, चिराग भैया की एलजेपीआर को 29 और बाकी को 6 सीट मिलेगी। लेकिन पटना लौटने के बाद नीतीश चच्चा को पता चला कि उनके अपने जिले की, उनके अपने मतलब होम टाउन, उनके अपने जिले की कुछ सीट चिराग भैया के खाते में चली गई है। बस यहीं से चच्चा का माथा ठनक गया। बताया जा रहा है कि राजगीर समेत कुछ सीटों पर भी बवाल फंसा हुआ है। नीतीश चच्चा चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार ही वहां से लड़े, जबकि एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशियों को नामांकन की तैयारी करने के लिए कह दिया है, बिना हर्रे फिटकरी के। इसी बवाल को सुलझाने के लिए अब बीजेपी के चाणक्य यानी बड़े चाचा अमित शाह के बिहार आने की चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शाह 2 दिन पटना में रहेंगे और नीतीश चच्चा संजय झा और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से मिलेंगे। अब दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन पटना पहुंचते ही सबको पता नहीं क्या हो जाता है, पलट जाता है। वैसे बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, जिन सीटों पर कोई बवाल नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी सीटों को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए की कोशिश है कि जल्द से जल्द नीतीश चच्चा और चिराग भैया को मनाना होगा, नहीं तो कौनो एक ने भी पलटी मारी ना भाई तो मामला जो है दीदी वाला हो जाएगा। मतलब खेला होबे। खेला होबे। अब सबकी नजर अमित शाह की यात्रा पर है। अब सवाल यही है, क्या चिराग भैया मान जाएंगे? क्या नीतीश चच्चा अपनी नाराजगी छोड़ देंगे, या फिर एनडीए में यह घमासान और लंबा चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।